नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि भाजपा और जेडीयू में भी फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। भाजपा के अधिक सीट जीतने पर सीएम कुर्सी को लेकर जेडीयू से हो सकता है टकराव। जी हां दोस्तों, अभी ये तय नहीं है कि भाजपा और जेडीयू की जब जीत होगी तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस खबर के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि भाजपा के अधिक सीट अगर जीत गई भाजपा तो सीएम कुर्सी को लेकर जेडीयू से टक्कर होना तय है और नीतीश कुमार के सपनों पर पानी फिर सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 10 लाख नौकरी के वादे पर तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा। कहा कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार की रैली में लगे मुर्दाबाद के नारे, जिसके बाद भड़के सीएम ने मंच से दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, भड़क गए सीएम नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हीं की रैली में उन्हीं के समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की सरकार होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी के अधिक सीट जीतने पर सीएम कुर्सी को लेकर जेडीयू से हो सकता है टकराव। जी हां दोस्तों, बिहार के 60% से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि चुनाव में भाजपा अधिक सीटें जीतती है तो परिणाम सामने आने के बाद भाजपा जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हो सकती है। बिहार राज्य चुनाव पर शनिवार को जारी सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार के 60% से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि भाजपा जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव होगा। ओपिनियन पोल के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू से आगे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सी वोटर द्वारा जारी बिहार राज्य चुनाव पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू भाजपा गठबंधित एनडीए को विधानसभा चुनाव में 135 से 159 सीटें मिलेंगी, जो स्पष्ट बहुमत है। ओपिनियन के अनुसार भाजपा 73 से 81 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होगी, जबकि जेडीयू को 59 से 87 के बीच सीटें मिलेंगी। भाजपा का चुनाव में 70% स्ट्राइक रेट होगा। उसके 110 में से 77 सीटें जीतने की उम्मीद है। जेडीयू की 115 सीटों में 63 के लीड के साथ 54.8% की स्ट्राइक रेट बहुत कम होगी। करीब 60.9% उत्तरदाताओं का मानना है कि गठबंधन के सहयोगियों भाजपा जेडीयू के बीच टकराव होगा, जबकि 39.1% को ऐसा नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार को प्रचार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे के रूप में पेश किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 लाख नौकरी के वादे पर तेजस्वी के समर्थन उतरे शत्रुघ्न सिन्हा। कहा, जो कहता है वह करता है। जी हां दोस्तों, अभिनेता से राजनेता बने पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव की ओर से किए गए 10 लाख नौकरी देने के वादे का समर्थन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी ने जो युवाओं को 10 लाख नौकरी देने की बात कही है, मुझे भरोसा है वह इस वादे को पूरा करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वह करता है और जो करता है वही कहता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी की तारीफ करते हुए उन्हें बिहार का भविष्य बताया है। इंदिरा गांधी से की तेजस्वी यादव की तुलना। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तेजस्वी यादव बहुत होनहार हैं और भविष्य का चेहरा है। तेजस्वी युवा शक्ति के प्रतीक हैं। राजनीति उन्हें भले ही विरासत में मिली है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी मिली है। जिस तरीके से अपने ज़माने में इंदिरा गांधी ट्रेंड होकर राजनीति में आई थी, वैसे ही तेजस्वी यादव भी आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में तेजस्वी नया चेहरा बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में कम लोग आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के 19 लाख रोजगार सृजन के वादे पर भी हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है। बीजेपी लोगों को तारा दिखा देगी। सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता इस बार जेडीयू बीजेपी गठबंधन से पिछले 15 सालों के काम का हिसाब मांग रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, नीतीश मेरे पहले भी दोस्त थे और आज भी हैं, लेकिन इस समय मामला देश का है। देश में लोग बदलाव देख रहे हैं। मेरा पहला परिवार भारतीय जनता पार्टी ही रही है। जाहिर है परिवार के लिए मेरा कुछ लगाव है, लेकिन आज मैं किसी पार्टी विशेष का सदस्य हूँ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की रैली में लगे मुर्दाबाद के नारे, भड़के सीएम ने मंच से दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे नीतीश कुमार की रैली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जनसभा के बीच बैठे इन युवकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए और इन लड़कों को रैली से बाहर निकालने लगे। इस पर भड़के सीएम नीतीश ने मंच से कहा कि जिसकी जिंदाबाद कर रहे हो उसे सुनने जाओ। मुजफ्फरपुर के काटी
विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल के समर्थन में जनसभा करने आए थे। बताया गया है कि जैसे ही सीएम नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे तो दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश कुमार वापस जाओ और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये युवक बीच सभा में खड़े हो गए। इन युवकों ने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, झूठे वादे नहीं। इस दौरान नारेबाजी से भड़के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ क्यों आए हो, जिसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो उसे सुनने जाओ। सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को ना कोई ज्ञान है और ना ही कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे हुए हैं और वो लोग समाज को बांटने में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विरोध कर रहे युवकों से कहा कि अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि आज से 15 वर्ष पहले घर से निकलना कितना मुश्किल होता था। पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें एक महीने में 39 मरीज आते थे। हमारी सरकार ने इन स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बोले, घोटाले के दोषी सीएम को भेजेंगे जेल, अधिकारियों को भी नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान ने भोजपुर के जगदीशपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग ने कहा उनकी सरकार बनी तो 7 निश्चय योजना में धांधली और केंद्र की योजनाओं में घोटाला करने वाले छोटे अधिकारियों से लेकर सीएम तक सभी दोषियों को वह जेल भेजेंगे, वह किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसको लेकर आप लोगों के साथ चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के सीएम युवा विरोधी सोच वाले हैं। वह रोजगार को लेकर कहते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है जिसके कारण उद्योग नहीं लग सकता है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बताएं कि पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में समुद्र नहीं है, फिर वहां पर कैसे कई उद्योग और फैक्ट्री चल रही हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में बहाना खोज रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी की चुनावी रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हर गांव में गली और नली बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वह पीएम के सामने ही झूठ बोले और कहा कि बिहार में गांव की गलियों में नाली बनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दशहरा रैली में गरजे उद्धव, भारत में कहीं पीओके है तो ये पीएम मोदी की नाकामी। जी हां दोस्तों, शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली रविवार को दादर स्थित सावरकर ऑडिटोरियम में हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में अगर कहीं पीओके है तो ये पीएम मोदी की नाकामी है। इसके साथ ही उद्धव ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। उद्धव ने उन्हें काली टोपी पहनने वाले व्यक्ति के रूप में पुकारा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज उनसे दशहरा रैली में किए गए मोहन भागवत के भाषण को सुनने के लिए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब मंदिरों में की जाने वाली पूजा नहीं है और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर आपने मंदिर नहीं खोले तो आप धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं। अगर आप काली टोपी के नीचे कुछ दिमाग रखते हैं तो मुख्य भाषण को सुने। हम हमेशा से चाहते थे कि मोहन भागवत हमारे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन मैं सूचित कर दूं, पहले अपनी सरकार को बचाएं। मैं अपील करूंगा कि बिहार के लोग आपकी आंखें खोलें और वोट करें। उन्होंने कहा कि मैं मराठा ओबीसी समुदाय के लिए न्याय चाहता हूं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई बटे नहीं, हमें महाराष्ट्र के लिए संयुक्त रहना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विजयादशमी पर सोनिया ने दी शुभकामनाएं, कहा असत्य पर सत्य की होती हमेशा जीत। जी हां दोस्तों, विजयादशमी के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इशारों में ही पीएम नरेंद्र मोदी पर ही प्रहार किया है। सोनिया ने अपने संदेश में कहा है कि विजयादशमी हम सबको बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि विजयादशमी के इस संदेश को भी नहीं भूलना चाहिए कि जनता ही सर्वोपरि है। किसी भी शासक को सत्ता का घमंड, झूठ बोलने और वादे तोड़ने से बचना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सोनिया ने अपने संदेश में इस बात का भी जिक्र किया कि अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य और अहंकार पर विवेक के विजय का सूचक दशहरा 9 दिनों की उपासना के बाद एक नए संकल्प का भी समय होता है। बता दें कि कांग्रेस ने एक बयान जारी करके सोनिया गांधी के शुभकामना संदेश को जारी किया है। वहीं सोनिया ने कोरोना काल में लोगों से सावधानियां भी बरतने का पुरजोर आग्रह किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कोरोना काल में दशहरा त्योहार मनाया जा रहा है, इसलिए कोरोना महामारी से हम सबको बचना है। वहीं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, मेरी रैलियों की भीड़ बता रही जनता नीतीश से नाराज नहीं बल्कि नफरत करती है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सरकार से नाराज है। यही वजह है कि मेरी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है।
तेजस्वी ने नौकरियों का मुद्दा भी उठाया। तेजस्वी ने कहा कि मेरी रैलियों में उमड़ रही भीड़ ये बता रही है कि लोग नीतीश कुमार से सिर्फ नाराज ही नहीं बल्कि उनसे नफरत भी करने लगे हैं। लोगों की नाराजगी इस स्तर तक पहुंच गई है। लोग जाति, वर्ग, धर्म और पंथ को परे रखकर रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। यही वजह है कि सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने सभी का ध्यान खींचा है। 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे ने भी तेजस्वी को चर्चा में ला दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।